अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर नारी सेवा समिति में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां नारी सेवा समिति लखनऊ द्वारा प्रतिष्ठित संगठन प्रोफेसर विदाउट बॉर्डर्स के सहयोग से 3 से 10 नवंबर 2025 तक एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य के साथ शिक्षण प्रभाव के साथ उत्कर्ष, शिक्षकों को सशक्त बना, युवाओं को ऊपर उठाना और शीर्षक वाली इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों और युवाओं को सशक्त बनाना। आपको बताते चले, यह आयोजन सुमनपुरी अध्यक्षता नारी सेवा समिति, नीरज पाठक महासचिव नारी सेवा समिति और प्रोफेसर अजरा बानो प्राचार्य नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गतिशील नेतृत्व में संपन्न हुआ। वहीं कार्यशाला का उद्घाटन सोना कॉन्वेंट लखनऊ के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ असिस्टेंट प्रोफेसर ऋचा चंद द्वारा स्वागत भाषण से हुआ। वहीं इसके बाद सुमनपुरी डॉक्टर सबीना, कृतिका धौवार, नीरज पाठक, प्रोफेसर अजरा बानो, अल्पना मल्होत्रा और रीना पुरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं आगे आपको हम बताते चले कि सरस्वती वंदना और कुल गीत के साथ डॉक्टर सुनीता द्वारा कार्यक्रम को पारंपरिक रूप से आगे बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का गर्मजोशी से अवधि अतिथि के साथ स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सेवानिवृत्त विभागनोत्री ने समिति की 1 सदी पुरानी विरासत पर एक प्रेरणादायक प्रस्तुति भी दी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज नारी सेवा समिति की तरफ से एक बैठक का आयोजन हुआ और इसमें कुछ मुख्य बातों पर आज वार्ता हुई। हमारे साथ विभागनियोत्री मैम है, प्रोफेसर हैं, और उनसे जानते हैं कि आज की जो बैठक हुई उसका मेन उद्देश्य क्या था और इस बैठक में किन बातों को, किन चर्चाओं को आज किया गया। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम। आज जो बैठक हुई मैम, सफल रहा है कार्यक्रम, किन बिंदुओं पर आपने बात की है और इसका मेन उद्देश्य क्या था मैम? देखिए, आज की जो बैठक है एक्चुअली में ये वर्कशॉप है। ये प्रोफेसर विदाउट बॉर्डर्स करके एक कार्यक्रम है जो हमारे नारी सेवा समिति में इसकी शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। 2 प्रोफेसर्स आए थे, तो उसके बाद उनका तो उस समय एक लेक्चर था, इंटरैक्टिव लेक्चर था और थोड़ा सा हम लोगों के साथ बातचीत थी। पर ये अब की बार जो है वो 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है प्रोफेसर विदाउट बॉर्डर्स मीन्स की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कल्चर एक्सचेंज के लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। तो इस तहत बाहर के प्रोफेसर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो वो टीचर्स को, और टीचर्स में वो टीचर्स मोना कॉन्वेंट के भी हैं, टीचर्स डिग्री कॉलेज के भी हैं, उनको जो नई टेक्निक्स हैं, जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, उसके बारे में बताएंगी। तो आज फर्स्ट जो पहला सत्र था वो इनॉग्रल सेशन था। उसमें जैसा कि आप जानते हैं औपचारिक एक कार्यक्रम था वो, और उसमें हमारे जो है प्रेसिडेंट थी मिसेस सुमनपुरी जी, और साथ में मैनेजर सर जनरल सेक्रेटरी जो है नारी सेवा समिति के नीरज पाठक जी, और बाकी सब गणमान्य व्यक्ति थे। और इसके साथ ही साथ जो हमारे प्रोफेसर आए हैं, एक मिस जो है कृतिका उड़ीसा से आई हैं, कृतिका जी हैं, और दूसरी जो हैं वो सबीना जो है पोलैंड से आई हैं, और ये क्रुकॉव से। तो इन दोनों का स्वागत किया गया और सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद से आफ्टर टी लेक्चर शुरू हो गए हैं और ये लगातार 7 तारीख तक होंगे। 7 तारीख को एक वैलिडिक्ट्री होगा क्योंकि ये लोग चले जाएंगे, पर उसके बाद एक और प्रोफेसर हैं बुशरा, डॉक्टर बुशरा सोमैया, वो 2 दिन अपना जो है लेक्चर्स देंगी और फाइनली ये 10 तारीख को ये वर्कशॉप जो है ये समाप्त होगी। लेकिन बीच में वैलिडिक्ट्री, बिकॉज ये बाहर से प्रोफेसर्स हैं, ये लोग जा रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए वैलिडिक्ट्री का आयोजन 7th को किया जाएगा। मैम, बच्चों पे इसका असर कैसे आप देख रही हैं? बच्चों के इस बदलाव से, इस बड़ा कदम है मैम, एक बड़ा कदम उठाएगा तो बच्चों पे इसका कितना असर पड़ेगा?
देखिए, इस बच्चों को एक्चुअली में ये जो वर्कशॉप हो रही है, ये पहले टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि कौन से जो इनोवेटिव मेथड्स हैं। तो जब टीचर्स अपडेटेड होंगी, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगी, और जो वर्ल्ड में अब आप तो जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और अब कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है, तो जो भी नई टेक्निक्स हैं उनसे जब टीचर्स जानेंगे, आपस में एक्सचेंज होगा, तो बट नेचुरल है, बच्चों को तो इसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो टीचर्स ही तो उनको गाइड करती हैं। टीचर्स अपडेटेड होंगी तो बच्चे तो होंगे ही होंगे। इंडिया से बाहर के प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं? हाँ, इंडिया से बाहर ही, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि डॉक्टर सबीना अलेक्जेंड्रा जो हैं, ये पोलैंड क्रोकॉव से हैं, और बाकी एक उड़ीसा से हैं, जैसे मैंने बताया कृतिका जी उड़ीसा से हैं, और एक बुशरा जी जो हैं, डॉक्टर बुशरा, वो तो खैर लखनऊ से ही है, लेकिन ये प्रोफेसर विदाउट बॉर्डर का एक ग्रुप है। यस, सबीना जी तो पोलैंड से हैं। जैसे हमने बात की नारी सेवा समिति की तरफ से जो कार्यक्रम रहा है, उस कार्यक्रम में किस किस बातों को रखा गया, क्या क्या समय, किसकी धारणा को लेकर, किन किन बातों को लेकर आज बैठक हुई? आज हमारे साथ नीरज पाठक सर भी हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। आज जो बैठक हुई है और बहुत महत्वपूर्ण एक कदम उठाया गया है, हमने बात की है, और ये फ्यूचर में बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बहुत लाभदायक है। तो क्या कहना चाहिए सर आज के बैठक के लिए, आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जो अभी हमारी कार्यशाला है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है जो प्रोफेसर विदाउट बॉर्डर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग नारी सेवा समिति कर रहे हैं इस कार्यशाला का आयोजन। ये हमारा 3 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक ये चलेगा कार्यशाला, और इसमें जो इंटरनेशनल प्रोफेसर्स आए हैं, एक पोलैंड से आई हैं, प्रोफेसर विदाउट बॉर्डर्स की टीम मेंबर्स हैं लोग, तो सबीना नाम, डॉक्टर सबीना नाम है, और डॉक्टर कृतिका हैं, और एक बुशरा सुमैया हैं। ये 3 लोग आए हुए हैं, और तीनों लोगों का अलग अलग सेशन अलग अलग दिन में चलता रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अभी वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, उसको एक साथ, भारत के साथ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ एक अपना जो ज्ञान है उसको साझा करना, और उसको कैसे हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है या जो बेसिस है, मेथड है बच्चों को पढ़ाने का, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन है। टीचर्स के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा सर? टीचर्स को अपने ही कॉलेज या अपने कैंपस में बाहर का ज्ञान बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए, अभी तो इस समय जो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो नहीं कह सकते कि बाहर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के युग में अब तो सब कुछ कॉमन, एक जगह सब कुछ अवेलेबल होता है। बट अगर हम फेस टू फेस चीज़ों को शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, समझते हैं, उसका एक रिवीजन हो जाता है कि कैसे हमें, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, वो कम नहीं हैं, वो खुद जाते हैं बाहर में। जैसे हमारी प्रोफेसर विभा मैम है, ये 40 देशों में जा कर के अपना प्रेजेंटेशन दे आई हैं अब तक। तो हमारे यहाँ के लोग भी बाहर में जाते हैं, बट ये कि ज्ञान का आदान प्रदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, ताकि इसको लोग एक बार रिफ्रेश हो जाएं सारी चीज़ों को लेकर के। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं या कोई नई चीज़ सीखेंगे, पर जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको एक कैसे रिवाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इसका हमारा उद्देश्य है। अगर बात करें नारी सेवा समिति की, तो किस तरह से वर्क कर रही है सर टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, और इससे हमारे देश को और हमारे आसपास समाज को कितना? देखिए, नारी सेवा समिति की स्थापना आज़ादी के पहले हुई है। ये आपका 1933 में इसका इस्टेब्लिशमेंट पद्मश्री मोना चंद्रावती गुप्ता जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि कैसे वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तब से लेके आज तक निरंतर कुछ न कुछ प्रयास होते आ रहे हैं, उस पर हम खरे भी उतर रहे हैं। इस अनुक्रम में जो हमारा पहला एस्टेब्लिशमेंट था, बाल शिक्षा निकेतन के नाम से छोटा विद्यालय खोला। उसके बाद फिर नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज हुआ, फिर नारी शिक्षा निकेतन PG कॉलेज खुला, फिर मोना कॉन्वेंट हमारा ओपन किया गया इसी अनुक्रम में। इसके साथ में हमारा नारी कला मंदिर है, जो कि 1954 से चल रहा है, जो कि औरतों, महिलाओं के लिए जो बेसहारा हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाते हैं। जैसे आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन कंप्यूटर का हो गया, स्पोकन इंग्लिश का हो गया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो गया, हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोर्स हो गया। तो उनको बाकायदा हम ट्रेंड करते हैं और उनको कोशिश करते हैं, जो उनको प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं, जो मार्केट में जिनकी जॉब अवेलेबल है, या उनको सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी जो प्रोत्साहन देना होता है वो करके हम उनको एक लेवल पे लेके आते हैं, ताकि उनके परिवार की कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हम उसको एम्पावर करते हैं, मतलब एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन। तो मेन मोटिव हमारा ये है संस्था। अच्छा, नारी सेवा समिति का कुछ एम है सर, कुछ सपना है? कुछ अब तक बहुत कुछ काम किया, लेकिन कुछ ऐसा सोच या कुछ सपना है जो अभी अधूरा, उसे पूरा करना? देखिए, एक शब्द में वुमेन एम्पावरमेंट हमारा टैग लाइन है।
तो इसमें जो भी उनके प्रॉस्पेक्टिव हैं, जहाँ से चीज़ें प्रारंभ होती हैं, जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए वो करते हैं, प्रयासरत हैं। और आगे पे अब इसको और अच्छे से कैसे लेके जाना है वर्तमान परिदृश्य में। क्या होता है जनरली कि अब संस्था हमारी ऑलमोस्ट 80 दशक पुरानी है, तो तब से लेके अब तक चीज़ें बदलती आई हैं। तो अब जो नए परिदृश्य में जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है सोसाइटी की, अब उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। तो नीरज सर हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया किस तरह से नारी सेवा समिति एक छोटा सा पौधा था, आज वृक्ष बन के खड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज वो देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। नारी का विकास, नारी का उत्थान, नारी शिक्षा को लेकर बड़ा काम हो रहा है। बने रही हंगामा टाइम्स साथ, मैं एकता आपसे रहना चाहती हूँ। नमस्कार।